हमारी यंग एज हमारी पूरी लाइफ का एक ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि इस एज में अपनी लाइफ को या तो हम इतना सक्सेसफुल बना सकते हैं कि हम 26 की एज तक अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें, चाहे लग्जरी घर हो, लग्जरी कार हो, अपना नेम फेम या कोई भी डिज़ायर हो, आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। यदि आप अपनी इस यंग एज में मतलब 16 से 26 तक किसी गलत काम में ना पड़ो और फालतू चीज़ों में अपना टाइम खराब ना करो। इन बातों को सुनना हमारे लिए जितना आसान लग रहा है, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं और वह उन सभी गलत कामों से दूर रहते हैं जो उनकी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं और उनके इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है? वैसे अलग अलग चीज़ें इन सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन हम अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस यंग एज के गोल्डन टाइम को हमारे फ्यूचर के लिए सही यूज़ करने में हेल्पफुल है, तो वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग। मतलब चीज़ों के सही गलत और उनकी लिमिट्स को कितना हद तक समझ पाते हैं, यह हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 16 साल से 26 तक के गोल्डन टाइम में अंडरस्टैंडिंग की। तो हम एक 16 साल के बच्चे में कितनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 16 साल हम अगर थोड़े आगे बढ़ते हैं, अगर हम 20 की एज की बात करें, तो इस टाइम पर हमारे दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी पीक पर होती है और इस टाइम पर हम चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर अपनाते जाते हैं। उसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि चीज़ें सही हैं या गलत है। अब इस वक्त यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो हमारी लाइफ में हम ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपने अंदर अपना पाएंगे और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब 20 की एज तक हमारे स्कूल के एजुकेशन का फोकस हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर पर नहीं होता है, बल्कि साइंस के सारे सब्जेक्ट पर होता है और स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो साइंस के सब्जेक्ट पर अपना ज़्यादा फोकस रखे। अब इसके बाद 16 से 26 तक की एज में हमारी चीज़ों के लिए सही गलत की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स पर आ जाती है। अब इसके लिए बच्चों के और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा यदि अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेगा तो वह कभी भी अपने अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएगा जो उसके लिए चीज़ों को सही या गलत जानने के लिए ज़रूरी है। अब हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों के प्रति हमारे सोचने का नज़रिया गलत है, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन को ब्रेक करता है और इसके हमारी सोसाइटी में कितने नेगेटिव रिजल्ट आते हैं इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है और हम इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर और हमारी गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। लेकिन हमें रुक कर इस बात को सोचना चाहिए कि हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में और किन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम हमेशा सारी जिम्मेदारी और दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम पर और गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते हैं। हमें अपने अंदर सुधार लाना होगा और किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन अंदर से बाहर की ओर होती है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। तो हमें सुधार अंदर से लाना होगा। अब वो कौन सी बात है या रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने अंदर से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें मॉडर्न सोशियोलॉजी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में इतनी बातें बताई गई है कि जो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। बस ज़रूरत है उनको पहचानने की और उनको सही तरीके से यूज़ करने की। अब हमारे इंडियन कल्चर में एक परंपरा है जिसे आपने बचपन से सुना होगा कि हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं। अब ये एक ऐसी परंपरा है जिसे यदि सही तरीके से समझ लिया जाए तो यह हमारी सोसाइटी में बच्चों और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में उन सभी पेरेंट्स से हमारा एक सवाल है कि आप अपने बच्चों के कौन से भगवान बनना चाहते हो और आप कौन से भगवान बनने में यकीन रखते हो। हमारी सोसाइटी में यह बात कॉमन है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को भगवान के सामने बताने में अपने आप को सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। हम भगवान से बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्म से और
फ्रीडम के साथ इनसिक्योर होकर उनको सारी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे तो हमारी लाइफ में भगवान के होने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम इस बात में पूरा बिलीव रखते हैं कि भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। यह सबसे बड़ा हक भगवान हमें देते हैं और इसीलिए हम भगवान की रिस्पेक्ट में उनकी आरती, उनकी पूजा पाठ और रोज़ उनके आगे चरण स्पर्श करते हुए उनके आगे सिर झुकाते हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। और हमारी सोसाइटी में परंपरा के अनुसार हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, तो हम उनकी भगवान की तरह रिस्पेक्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब कोई यह पूरे सच्चे दिल से करता है तो कोई अधूरे मन से, लेकिन सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। अब बच्चे तो नादान होते हैं और उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, फिर भी वो अपने माता पिता को भगवान मानने के सारे फर्ज निभाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इतना हक दे पाए हैं कि उनके बच्चे अपने भगवान जैसे पेरेंट्स के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम को बिना डर के साथ शेयर कर पाए। हमारी सोसाइटी में कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर वो डर नहीं रहने दिया कि वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को उनको शेयर करते हुए डरे नहीं और उनको यह करते वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं हो। हमारी सोसाइटी में कितनी लड़कियां हैं जो बिना डरे अपने माता पिता को यह बता पाए कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। और हमारी सोसाइटी में कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को यह हक या निडरता दे पाए हैं कि उनके बच्चे उनसे पूछ सकें कि पापा मम्मी हमें 18 साल के बाद हमारा दिमाग जब फिजिकल रिलेशनशिप की ओर अट्रैक्ट होता है तो हमें उस चीज़ के साथ कैसे डील करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में कितने लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स से यह पूछ पाते हैं कि मुझे ड्रिंक या स्मोक करना चाहिए या नहीं और यह सब चीज़ें मुझे क्यों अट्रैक्ट करती है। हम इस वीडियो के द्वारा हमारी सोसाइटी के सारे पेरेंट्स से एक सवाल करना चाहते हैं, जहाँ एक और तो आप अपने आप को अपने बच्चों का भगवान बताते हैं और अपने बच्चों से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी भगवान की तरह रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप अपने बच्चों के भगवान होते हुए भी अपने बच्चों को ये हक क्यों नहीं दे पाए हो कि आपके बच्चे आपसे बिना डरे बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आपके सामने शेयर कर पाएं। और आप अपने बच्चों को यह विश्वास क्यों नहीं दे पा रहे हो कि आप उनको समझोगे, यदि वह गलत नहीं है तो आप उनका फेवर करोगे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में उनकी मदद करोगे। क्योंकि यहाँ आपको अपनी सोसाइटी में अपनी वो रूढ़िवादिता सोच रोकती है। इस सोच ने आपके नज़रिए को इतना अंधा बना दिया है कि आप अपने बच्चों की फूल जैसी कोमल जिंदगियों को भी नहीं देख पा रहे हो। जब आप अपनी रूढ़िवादिता सोच से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हो तो इसका उन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। यदि आपकी बेटी को कोई लड़का परेशान कर रहा है तो आप अपनी लड़की को उसके लिए ब्लेम करोगे और उसकी सारी फ्रीडम से यह कहते हुए छीन लोगे कि उसको वहाँ घूमने जाने की ज़रूरत क्यों थी। आपकी लड़की का सही होते हुए भी आप उसका फेवर नहीं करोगे, क्योंकि आपकी रूढ़िवादिता सोच तो यह है कि लड़कियां तो केवल 4 दीवारी के लिए बनी होती है, उन्हें आज़ादी से घूमने का हक नहीं होता। अगर कल से आपके बच्चे अपने फिजिकल रिलेशनशिप के प्रति अपने अट्रैक्शन के बारे में आपसे बात करने लगे तो आपकी रूढ़िवादिता सोच उसे समझदार नहीं बल्कि बेशर्म और आवारा कहेगी। तो आप अपने बच्चों के कौन से भगवान बनना चाहते हो? एक ऐसा भगवान कि आपका बच्चा बस लोगों के सामने आपकी डर की वजह से रिस्पेक्ट करे, वो आपसे डरे क्योंकि अभी उसकी सारी ज़रूरतों के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप उस पर अपनी सारी मर्जी थोप सकते हो। आप यह सब करते हो अपने बच्चों के पीछे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सोसाइटी के सामने बता सको कि हमारा बेटा या बेटी कितना संस्कारी है, यह सारी गंदी और बुरी आदतों से दूर है और उनके बारे में सोचता तक नहीं। और इस वजह से हमारी सोसाइटी के बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपाकर ऐसी बहुत सी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं जो उनकी लाइफ को तबाह करने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चों को अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं होता है। और हमेशा सोसाइटी की गलत आदतों में बच्चे अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उन गंदी आदतों के आदी हो जाते हैं। और पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण
जब यूथ अपने चारों ओर प्रॉब्लम से घिर जाता है तो वह सुसाइड जैसे रास्तों को चुनता है। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में बच्चे एक्सीडेंट से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं, और हम इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन हमें सुधार अपने अंदर से लाना होगा और हमारी सोसाइटी के सभी पेरेंट्स को बच्चों का भगवान बनना पड़ेगा और पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा, ताकि यूथ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और वह अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या सही है क्या गलत है इसे अपनी पेरेंट्स की हेल्प से समझ सके। नहीं तो क्या वजह होगी कि बच्चे अपने करियर से ज़्यादा अपने BF-GF वाले फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है जिन्हें वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ और वो उन्हें समझें। यह सब होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच सही कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से। अब हम इस वीडियो की मदद से हमारी सोसाइटी के सभी पेरेंट्स से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वह अपने बच्चों की लाइफ में उनको उनका रियल भगवान बनने का मौका दे। अगर ये हो पाता है और इस तरह पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो पाता है तो ना तो कोई बच्चा सुसाइड करेगा और ना ही आपका बच्चा आपसे और आपकी फैमिली से ज़्यादा विश्वास अपने कल क्या है GF-BF से करेगा। और यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह मिशन है उन सुसाइड करने वाले बच्चों के लिए जो अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते और सुसाइड जैसा रास्ता अपनाते। यह मिशन है हमारे इंडियन कल्चर की इस सोच को सही साबित करने का कि हमारे पेरेंट्स हमारे असली भगवान होते हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे यह बताने की फ्रीडम और हक दिया हमारी सोसाइटी के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और मासूम सुसाइड करते स्टूडेंट को बचाने के लिए। हमारे मिशन के लिए इस टॉपिक पर रिसर्च जारी है, तो आप प्लीज़ अपनी राय अपना सजेशन देकर हमारे अपने इस मिशन में हमारी हेल्प करें। प्लीज़ कमेंट योर सजेशन और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस मिशन को आग की तरफ फैला दीजिए और सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।